हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं। आज की हमारी इस रीडिंग का टॉपिक होगा, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या सेपरेशन में है, उनके पार्टनर की उनको लेकर क्या फीलिंग्स हैं और आपको अपने पार्टनर को लेकर क्या फीलिंग्स हैं इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के दौरान, ये हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ठीक है गाइस, ध्यान रखिएगा यह रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको अपने पार्टनर पर फोकस करना है, जिससे आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर सकें। और हाँ, मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने बारे में या अपने पर्सन के या किसी और के बारे में कुछ जानना चाहते हैं कि यह शख्स कैसा है या मुझे कोई धोखा तो नहीं दे रहा है, या उनके बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, तो इसके लिए आप मुझसे फेस रीडिंग भी करा सकते हैं। और आपको बता दूं, वीडियो पर शो हो रहे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे आप अपना कोई भी एक प्रश्न का उत्तर पूछ सकते हैं, जो मैं फ्री बताऊंगा आपको एक क्वेश्चन का आंसर। और अपनी या अपने पर्सन की नेगेटिविटी भी आप चेक करा सकते हैं मुझसे। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं महादेव से प्रार्थना करूँगा जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनकी सभी मनोकामना वो जल्द से जल्द पूरी करें और उनके ऊपर चल रहे सभी कष्टों को वो जल्द दूर करें। ठीक है गाइस, तो यहाँ रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेंगे, जिससे हमारी एग्जैक्ट रीडिंग हो सके। तो हम यहाँ रेकी की मदद से क्रिस्टल को चार्ज कर लेते हैं। हमने रेकी की मदद से क्रिस्टल को चार्ज कर लिया है। देखते हैं वो हमें क्या बताते हैं। यहाँ मुझे एनर्जी बता रही है कि सबसे पहले यहाँ अगर हम आपकी फीलिंग्स को देखें तो मुझे लगता है कि इस कनेक्शन में अभी भी चाहे कैसा भी चल रहा हो आपका कनेक्शन, या किसी भी मोड़ पर हो, किसी भी सिचुएशन में क्यों ना गुजर रहा हो, आपने इस कनेक्शन को लेकर अभी भी बहुत उम्मीदें रखी हुई हैं। आपको अभी इस कनेक्शन को लेकर बहुत उम्मीदें हैं जो आपने नहीं खोई हैं। आपको लगता है कि मेरा सब कुछ ठीक होगा। आपको अभी भी उम्मीद है कि यह पर्सन मेरे पास वापस आएंगे, मुझे समझेंगे, मुझे जस्टिस मिलेगा, चाहे देर से ही सही पर मिलेगा। यह सोचिए आपकी यहाँ ताकत बनी हुई है। आपको लगता है कि यह जो आपके ऊपर घनघोर काले बादल छाए हैं अभी वो जल्द ही हटेंगे और फिर से आपका रिश्ता, आपका रिलेशनशिप फिर जगमगा उठेगा। इसीलिए आपने अपना विश्वास नहीं खोया है, ना तो अपने आपके ऊपर, ना तो इस प्यार के ऊपर, ना ही इस पर्सन के ऊपर से। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यह रिलेशनशिप पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि यहाँ कोई पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। आप नहीं चाहते कि यह रिलेशनशिप अटका रहे। जिस हालत में हो, अभी नो कांटेक्ट में हो, आप सेपरेशन में हो, आप चाहते हो कि यह सिचुएशन जल्द से जल्द बदले। आप इस सिचुएशन, इस कंडीशन में बिल्कुल नहीं रहना चाहते। साथ ही साथ आप अपने अंदर बाकी बदलाव ला रहे हैं, काफ़ी चेंजेस अपने अंदर ला रहे हैं या ला चुके हैं। यहाँ मुझे कुछ लोग तो ऐसा लगता है कि काफ़ी बदल चुके हैं। आपने अपने अंदर बहुत से मेजर चेंजेस लाए हैं, छोटे लेवल पर नहीं, बड़े बड़े चेंजेस आप अपने अंदर लाए हो या ला रहे हो, और आपको लगता है कि ये ज़रूरी भी है। आप में काफ़ी पॉजिटिव चेंज आया है जो आपके लिए आने वाले समय में काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। मुझे एनर्जी बता रही है कि आपने कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स शो करना, इस पर्सन के पीछे भागना, इनके लिए खड़े रहना छोड़ दिया है। आपने बहुत ज़्यादा अपने पर कंट्रोल पा लिया है। जो मेजर चेंजेस मुझे आपके अंदर यहाँ दिख रहे हैं, आपने अपने आप को
अपने इमोशन पर काफ़ी कंट्रोल कर लिया है, अपने इमोशन पर, अपने फीलिंग्स पर, अपने एक्शन पर काफ़ी कंट्रोल कर लिया है। मुझे नहीं लगता आपने कोई एक्शन नहीं लिया नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। आपने इस पर्सन को जाने दिया, आपने ये सोचा कि नहीं बात कर रहा तो मत कर। आपने इनको एक बार भी मना नहीं किया और गुस्से में आकर उस समय आप भी चले गए। लेकिन आपकी फीलिंग्स, आपका प्यार, आपका इमोशन, मुझे लगता है कि यहाँ आपका प्यार और बड़ा है। भले आपको शो नहीं कर रहे, लेकिन आपके इमोशन काफ़ी फीलिंग्स बड़ी हैं। अगर यहाँ हम आपके जस्टिस की बात करें तो आपको अभी भी यहाँ लगता है कि मुझे इस कनेक्शन में जस्टिस मिलेगा, तो आप यहाँ बिल्कुल हारे नहीं हो। आपने कितना कुछ किया है इस पर्सन के लिए, इस रिश्ते के लिए। मुझे लगता है आप ना, जैसे हमें किसी फ्रेंड्स को या जो सैड है, डिप्रेस्ड है, जिसके अंदर होप्स नहीं रहे हैं, उसको हम कैसे समझाते हैं, मनाते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, उसी तरह से आपने खुद को मोटिवेट किया है। आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, जिस सिचुएशन में हूँ वो मेरी वजह से नहीं है, मैंने तो अपनी तरफ से 100% दिया। हमेशा इस कनेक्शन में आपको इसीलिए लगता है कि मुझे जस्टिस मिलेगा ही। ठीक है गाइस, मुझे यहाँ एनर्जी बता रही है, आप जो सोच रहे हो ना कि बदलाव आएगा, सिचुएशन बदलेगी, सबसे पहले तो आप यही एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इनकी मैसेजेस, इनका कॉल आपको आएगा। मुझे ऐसा भी लगता है कि अपने से कुछ लोग तो यह चीज़ फील कर पा रहे हो कि जब से इस पर्सन ने आपसे दूरी बनाई है, जब से ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, डिस्कनेक्ट हो गए हैं, वो यहाँ खुद भी अकेले पड़ गए हैं। भले ही वो यहाँ आपसे बात ना कर रहे हों, लेकिन आपको फील हो रहा है उनके यहाँ लॉस होते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहे वो लॉस किस तरीके का भी हो, वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि अगर ज़िंदगी में आप उनके साथ हैं तो सब कुछ ठीक है, और लाइफ में आप नहीं तो उनकी ज़िंदगी व्यर्थ है। उनको लगता है कि आप उनके सोलमेट हो। दिस इज़ ए रेयर कनेक्शन, दिस इज़ ए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। अगर आपके मन में अपने पर्सन के लिए कोई नेगेटिव बात आती है कि ये मुझसे प्यार नहीं करता, मुझसे अपनी हर बात को छुपाता है, बात बात पर झूठ बोलता है, लेकिन नहीं, यहाँ ऐसा नहीं है। यह आपको हद से ज़्यादा प्यार करते हैं। यह आपका सोलमेट कनेक्शन है, यह आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जो आप दोनों को एक दूसरे को अच्छे से समझना होगा। जिस गलती की वजह से आपके जीवन में मनमुटाव चलता रहता है, उस गलती को आप दोनों को शांत तरीके से यहाँ समझना होगा। मुझे यहाँ इम्प्रेस की एनर्जी दिख रही है। यहाँ आप अपनी पावर में हो, आपने अपना क्राउन नीचे नहीं गिराया, आप अपनी लाइफ में अपनी वैल्यू पहचान ली है। आपको यहाँ लगता है कि मैंने सामने वाले पर्सन को चेंज नहीं किया, अपने पर फोकस किया, तो मुझे यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको अपने साथ अपने पार्टनर को भी फोकस करना है, उनको चेंज करना है, उनको अपने लायक बनाना है। इस आई परेशानी से भागना नहीं है आपको। इस परेशानी को शांत बैठकर अपने दिमाग को शांत करके इस परेशानी को ठीक करना है, जिससे आप दोनों की बात दोबारा से हो सके, उनके कॉल, उनके मैसेजेस आपको दोबारा से आ सकें। ठीक है गाइस, आपने साइलेंटली अपनी फीलिंग्स अपने अंदर दबा के, अपने इमोशन पर कंट्रोल पाकर काफ़ी टाइम इस पर्सन से दूर रहकर, डिस्कनेक्ट रहकर उस वक्त को अपने लिए यूटिलाइज किया है। हाँ, आप इस पर्सन को मिस कर रहे हैं, इनका वेट करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसका असर अब अपनी पर्सनल लाइफ पर नहीं पड़ने दे रहे हैं। आपने अपने आप को काफ़ी चेंज किया है, आपने अपने आप को काफ़ी पॉजिटिव किया है। आप फ्यूचर प्लान बना रहे हो अपने पर्सन के लिए। यह चीज़ आपको रियलाइज़ हो गई है, आपने यह चीज़ मान ली है, जब तक मैं अपने बारे में नहीं सोचूंगा या सोचूंगी, या जब तक मैं अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचूंगा या अपने बारे में नहीं सोचूंगा, जब तक
कुछ भी यहाँ ठीक नहीं होगा। ये सब चीज़ों को लेकर आपने अपने आप को काफ़ी चेंज किया है। और अब हम बात करते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स की। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन के अंदर मुझे कोई भी बेकरारी नहीं दिख रही है बात करने की। जैसे आपके अंदर मुझे एक एनर्जी दिख रही है कि किस तरह अपने आप को मजबूत बना लिया है, अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल पा लिया है, परेशान नहीं हो रहे हैं। वैसे ही एनर्जी यहाँ पर मुझे आपके पर्सन की दिख रही है। सेम एनर्जी में हो आप दोनों। यहाँ पर आपके पर्सन किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि अब हम पहले से अपने आप को काफ़ी बेहतर करके आएंगे, पहले से ज़्यादा खुश होकर एक साथ आएंगे आप दोनों। यह सब आपके पार्टनर को यहाँ पर लगता है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ना, जैसे आपने अपने आप को कंट्रोल पाना सीख लिया है ना, उसी तरह से आपके पार्टनर ने भी अपने आप पर कंट्रोल पाना सीख लिया है। इस पर्सन को यह समझ आ गया है कि मुझे अगर कुछ पाना है, उन्हें पहले खुद को अच्छे से समझना होगा, तब जाकर यह सब चीज़ संभल पाएंगी, यह सिचुएशन संभल पाएगी। यह सभी चीज़ें उन्हें रियलाइज हो गई हैं। जो वक्त इनकी आपसे बात नहीं होती, उस वक्त इन्होंने अपनी गलतियों पर फोकस किया है, उसको सुधारा है यहाँ पर, ताकि वो आपके काबिल बन पाएँ, आपके साथ जस्टिस कर पाएँ। इस बार किसी भी चीज़ को लेकर कोई लाइफ में परेशानी ना हो। इस पर्सन को अपने आप को सही करना, आपके लायक बनाना बहुत मुश्किल रहा है, क्योंकि आपके पर्सन अब जिस तरह आने वाले हैं उस तरह के कभी नहीं रहे। आपने भी उनके लिए लाइफ में बहुत कुछ किया है, इसलिए आप दोनों को पता है कि रीयूनियन तो होना ही है। अब यह पर्सन अपनी फीलिंग्स को शो करने में हिचकिचाएंगे नहीं। वो अब अपने घर वालों के आगे भी नहीं छुपाएंगे। आपके पार्टनर कॉल मैसेजेस इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यू आर नॉट रेडी। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो रीच आउट करते हैं तो आप उनसे बात नहीं करोगे। जिस तरह से आप रिएक्ट करोगे, जिस तरह वो आपको लेकर सोच रहे हैं, उस तरह अभी आप उनसे बात नहीं करोगे। जिस दर्द से यह गुजरे थे उसमें अब किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। उनको लगता है यहाँ पर जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हालात हुए वो आप दोनों के कर्मा की वजह से हुए हैं। इनको लगता है कि मेरी ही गलती थी जो ये सिचुएशन आई। जिन लोगों ने इनको आपके खिलाफ भड़काया था वो सभी लोग भी इनको अकेला छोड़कर चले गए हैं। जिन सबकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में इतनी दूरियां आई, वो सब भी इनको अकेला छोड़ गए हैं। अब इनको एहसास होता है कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी, वो यह सब मुझे अपने प्यार के साथ नहीं करना चाहिए था। जिस लाइफ से वो गुजरे हैं इस समय वो उनको ही पता है। जब आप नहीं थे इनकी लाइफ में तो इनको सबका सच झूठ समझ आ गया है। जब आप नहीं थे इनकी लाइफ में, जब ये अकेले रह गए थे, तो इनको सबका सच झूठ समझ आ गया है। कौन किसको क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है या कह रहा था, अब इनको समझ आ रहा है। क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा गलत फहमियों में जी रहे थे, जिस कारण आपके साथ रिश्ता खराब कर दिया इस पर्सन ने। एक वक्त ऐसा था आप पर भरोसा नहीं करते थे, लोगों की सुनते थे, हमेशा गलत सोचना, गलत बोलना, गलत करना। जो यहाँ पर आपके पर्सन एक नेगेटिव सिचुएशन से निकलकर एक पॉजिटिव एनर्जी में आए हैं। इस पर्सन ने अब आपको पाने के लिए बहुत कुछ बदला है। आप दोनों की फीलिंग्स बहुत अच्छी हो गई हैं। आप अपने पर्सन के कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि वो आपसे एक बार बात कर लें। तो आपको बता दें कि एनर्जी मुझे बता रही है कि थोड़ा सा वेट करिए, जल्दी उनका कॉल आने वाला है और आप दोनों फिर से एक दूसरे के प्यार में बंधने वाले हैं। जो खुशियाँ आपको पहले प्यार में दिखती थीं वह सब अब आपके जीवन में वापस आने वाली हैं। बहुत जल्दी आपका सब कुछ ठीक होता हुआ दिख रहा है। ठीक है गाइस, अगर फिर भी आपके पार्टनर आपको कॉल ना करें तो आप समझ जाइए कि ज़रूर उनके ऊपर किसी ने बहुत गलत किया है, उनके दिमाग को बांध दिया है जिससे आपकी याद ना आए, जिस कारण वो आपसे बात नहीं करना चाह रहे हैं।
जो इंसान आपसे बात करे बिना एक दिन भी रह नहीं सकता था, अब वो आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहा है। समझ जाइए आप कि यहाँ कोई है जो नहीं चाहता है कि आप दोनों एक दूसरे के हों। तो यहाँ पर आपको टाइम रहते जल्द एक्शन लेना होगा, उसको ठीक करना होगा, जिससे आपका प्यार यहाँ पर वापस आ सके। ठीक है गाइस, तो यही थी आज की रीडिंग। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि मैं पर्सनल रीडिंग भी करता हूं। स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे मैसेज करके किसी भी समस्या को ठीक कराने के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपके किसी भी एक प्रश्न का उत्तर फ्री में दूंगा और आपकी या आपके पर्सन की नेगेटिविटी को फ्री में चेक करूंगा। तो आपको अगर यह सब पूछना हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। जब तक के लिए नमस्कार।